माई सेल्फ सतीश प्रभाकर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोल कंसेप्ट, जो कि 11th का एक टॉपिक है और इसमें हम लोग सबसे पहले डील करेंगे सब्सटेंस को। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आता है कि सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस कुछ नहीं है, सब्सटेंस एक मैटर है। ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास वॉल्यूम हो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। बच्चे के दिमाग में फिर आएगा सर प्योर इम्प्योर क्यों कह रहे हैं, हम लोग आगे इस बात को समझेंगे। तो प्योर सब्सटेंस एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी आएगा। इसमें पहले कैटेगरी को कहा जाता है एलिमेंट और अगले कैटेगरी को कहा जाता है कंपाउंड। और इम्प्योर वाले में दो कैटेगरी आएगा, एक को बोलेंगे होमोजीनस और एक को बोलेंगे हेटेरोजीनस। प्योर में क्या होता है, प्योर को इसलिए हम प्योर कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारा जो एटम होगा वो एक टाइप का होगा, या मॉलिक्यूल भी होगा तो एक टाइप का होगा, इसमें कुछ भी मिक्स होने वाला नहीं है। अब आते हैं इम्प्योर में। इम्प्योर में ज्यादा अच्छा से हम लोग को तब समझ में आएगा जब एग्जाम्पल लिया जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, इसमें अगर हम लोग पानी ले लें और पानी में अगर सॉल्ट डाल दें तो क्या इसमें दो चीज को मिलाया जा रहा है, दोनों मिलाने के बाद अगर एक जैसा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। अगर हम पानी ले लें और इस पानी में अगर हम डाल दें सैंड और दोनों मिलाने के बाद अपने ही फेज में रहा, मतलब दोनों में कोई आपस में मिक्सिंग नहीं हुआ, एक जैसा नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब आते हैं इस वाले में। किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए एक छोटा यूनिट चाहिए। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा ये छोटा यूनिट क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो छोटा यूनिट होगा वो डिपेंड करेगा कि हम लेके क्या चले हैं। अगर हम एलिमेंट लेके चलेंगे तो सबसे जो छोटा यूनिट होगा उस छोटे यूनिट को हम बोलेंगे एटम। इसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, सिंपलेस्ट यूनिट बोलेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट बोलेंगे। और कंपाउंड में जो सबसे छोटा यूनिट आएगा, इस छोटे से यूनिट को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो इतना तो पक्का हमको समझ में आता है कि सबसे छोटा एटम है, इसमें सबसे छोटा कौन है, मॉलिक्यूल। अच्छा, होमोजीनस मिक्सचर का दूसरा नाम सॉल्यूशन। हेटेरोजीनस में कौन आएगा, वाटर और सैंड एग्जांपल में। इसमें कौन आएगा, वाटर प्लस सॉल्ट। अच्छा, इन दोनों को इम्प्योर बोलेंगे। इम्प्योर में कुछ भी फिक्स होने वाला नहीं है, प्योर में सब फिक्स होगा। तो क्या हमको समझ में आता है कि सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में बांटे, ये दोनों, उसके बाद ये दोनों, इसका छोटा पार्ट एटम, इसका छोटा पार्ट मॉलिक्यूल, और इसमें आएगा होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमोजीनस में एग्जांपल क्या आएगा, वाटर और सॉल्ट, उसमें क्या आएगा, वाटर और सैंड।